हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जाम्पलों की मदद से इसको बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होती है वो किससे बनी हो, इससे बना होगा, इसके फुल फॉर्म से। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि 36 और 42, 36 और 42 का एचसीएफ क्या होगा या फिर एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अगर एचसीएफ निकालना है तो सारे फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? फैक्टर देखेंगे, और उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वह उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? इनके मल्टीपल्स देखना पड़ेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से पहले हम एचसीएफ को समझ लेते हैं कि एचसीएफ आखिर इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं। उसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, फैक्टर वह संख्या होती है जिससे इसमें भाग चला जाए। जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग जाएगा वह उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे 36 में किसका भाग जाएगा? 1 का, और किसका जाएगा? 2 का, और 3 का, 4 का जा रहा है, और किसका? 6 का, और 9 का, और किसका? 18 का, इसके बाद 36 का। तो यह इसके क्या हो गए? सारे फैक्टर हो गए। क्या निकाल रहे हम? एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमने इसके सारे फैक्टर्स को यहाँ पर लिख दिया। अगर डेफिनेशन को ज़रूरी होता है समझना तो डेफिनेशन समझ लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिया, निकालना तो आता है आपको। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए अगर एचसीएफ होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, तो डेफिनेशन को बेहतर समझाने के लिए अपने आपको कि हमको नॉलेज है या नहीं है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें इसके क्या है? डेफिनेशन पे जाना होगा। क्वेश्चन फिर करते जाएंगे, डेफिनेशन ज़रूरी है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसके सारे फैक्टर लिख डाले। सारे फैक्टर हैं ये किसकी डेफिनेशन के हिसाब से? एचसीएफ के। ठीक है, अब इसके सारे फैक्टर क्या क्या होंगे बताइए मुझे? 1 2 3 4 नहीं है, 5 है क्या? नहीं है, 6 7 और क्या है? 21 है, और क्या है? 42 है। तो ये 42 के सारे फैक्टर्स लिख लिए, 36 और 42 दोनों के फैक्टर लिख लिए। अब यहाँ पर कॉमन क्या है इसमें? इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है? 6 है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने की एक मेथड और होती है कि यहाँ पे 36 और 42 का एचसीएफ निकालना है, तो इसमें बड़ा कौन है? 42 है। कौन सा बड़ा है? 42 है। तो हम 36 से 42 में भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 36 से 42 में भाग देंगे, और भाग विधि से एचसीएफ निकालने की मेथड है। किससे? भाग विधि से। चलो, मेथड आना चाहिए, सारी मेथड आएंगे, और जिस मेथड से जल्दी को आंसर आ जाता है उस मेथड को अप्लाई करेंगे। और ये भाग विधि से एचसीएफ निकालना सबसे आसान होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, फिर उसके फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भाग विधि को समझ लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। 36 से कम कितना बचेगा? 6। जो शेषफल बचा है उस शेषफल से हम इसमें भाग देंगे। किस में भाग देंगे? 6 छंग 36। जिस संख्या से भाग चला जाता है भाई उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। 0 लाने के लिए हमें क्या है? बारी बारी से भाग देना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर हम इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। हमने बोला है कि बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे 128 लिख लेते हैं, और क्या लिख ले? यहाँ पर क्या लिख ले? और यहाँ पर 56 लिख लेते हैं। हमने बोला है कि इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है।
कुछ तो होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमने बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर 56 से किस में भाग दे रहे हैं? 128 में, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और छोटी संख्या से भाग दिया। कितने बार जाएगा? 2 बार। 56 दूनी 112। कितना बचेगा? 6 और यहाँ पर 1 है। अब जो शेषफल आया वो इस संख्या में इसके शेषफल से भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 56। 16 का मतलब 16 × 48 है। 16 × 48, 16 चौके 64, ज़्यादा हो जाएगा। 16 × 48, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 48। यहाँ पे कितना आएगा? 16 का 8 है। और यहाँ पर हमने फिर से इस 16 को यहाँ पर दिया तो कितने बार गया? 2 बार। तो कौन लेके आया है 0? ये 8 लेके आया। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 8 होगा। इस विधि से हम जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल में 0 ना आ जाए। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन चीज़ों को भी समझ लेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। किसका इम्पोर्टेंट फैक्ट? एचसीएफ के, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तुम्हारे नॉलेज बेस पे तुम्हें उसका आंसर देना होता है। चलो देखते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। एचसीएफ के लिए अगर हमने बोला है कि दो विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बताइए मुझे। 2 विषम संख्याएं लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया 3 और यहाँ पे लिख लिया 5। तो हमेशा 2 विषम या 3 विषम या 4 विषम, अगर विषम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। क्या सत्य है ये? नहीं है। लगातार 2 विषम संख्याओं का और एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर हमने बोला है कि बताइए 3 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है, तो अब इसका एचसीएफ कितना? 1 नहीं है। कितना है? 3 है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। याद रखोगे। 2 लगातार विषम संख्या, जैसे हमने बोला कि 7 के बाद क्या आता है? 9। अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से तुमने देखा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। और क्या है? 1 मिनट अभी। और क्या हो सकता है? 2 लगातार अभाज्य संख्याओं। 2 क्या है? अभाज्य संख्या, चाहे इतनी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। किसका होता है? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो ये 2 पॉइंट थे। अच्छा, एक पॉइंट और है। 2 सम संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 2 होता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे एचसीएफ के बारे में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके कुछ होगा। 1 मिनट रुकिए, अभी नेक्स्ट कराते हैं इसके बाद एक क्वेश्चनों को। चुप हो जाओ। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बताया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर एक अभाज्य संख्या है, कोई सी भी एक अभाज्य संख्या होती है और फिर उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो क्या होगा? जैसे हमने बोला है 7, 12, 4 और 8 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? बताइए फटाफट। सिर्फ एक अभाज्य संख्या होने से इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी अभाज्य संख्या होती है और उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला है तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। इसके कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या कोई फैक्टर नहीं होगा तो कॉमन फैक्टर ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 1 है और क्या है? खुद 7 है। तो 1 तो हमेशा सबके साथ चिपका होता है, इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और हमने बोला कि अगर किस सम संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं, सम संख्याओं का 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 2 होता है। और 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। आप एलसीएम को समझते हो और एलसीएम को और अच्छे से करते हैं, और फिर इसके बाद हम ये जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको करेंगे। अभी आपने एचसीएफ को अच्छे समझ लिया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम
एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा 4 और यहाँ पे लिखा है 12 और क्या लिखा है 9। अब हमने बोला है कि इन तीन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। बताइए तीन संख्या का एलसीएम क्या होगा? देखिए अब परिभाषा पे जाते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि इनके मल्टीपल्स लिखिए। 4 का मल्टीपल्स 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 है। ठीक है, डेफिनेशन को समझना है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि हमने 4 के क्या लिख लिए? मल्टीपल्स लिख लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मल्टीपल्स किसके? 4 के। 12 के मल्टीपल्स लिख ले, 12, 24 और 36 है, 48 है। और इस तरह से यहाँ पर क्या है 9 के, 9, 18, 9 तिया 27, 36 है। तो यहाँ पर हमने सभी के मल्टीपल्स लिखे, और भी आगे लिख सकते हो। तो यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है? तो वह है 36 है। क्या है? 36 है। अब इसके नेक्स्ट जो होगा वो 36 का मल्टीपल्स ही मिलेगा। अगला कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? 72 है। कितना मिलेगा? 72। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लोएस्ट मतलब सबसे पहले कौन मिला? लोएस्ट मतलब सबसे छोटी कौन फैक्टर क्या है? तो वो 36 है। फैक्टर नहीं, मल्टीपल्स है। समझ में आ गया? ये इसकी डेफिनेशन है। इसके सारे के मल्टीपल्स लिखा है और उसका कॉमन मल्टीपल्स देखा है। मल्टीपल समझते हो? जो टेबल होती है वो मल्टीपल से बनती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक समझ लेते हैं। क्या 8, 16, 32 और 48, इसका मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? फास्ट बताइए। एलसीएम 48 होगा। एचसीएफ क्या होगा? अब यहाँ पर देखते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक में हम आपसे ये कहेंगे कि जैसे 8 है, क्या है? 8 है। अगर 8 का मल्टीपल्स दे रखा है, छोटी संख्या का मल्टीपल्स दे रखा है, तो हम उस संख्या को हटा देंगे। क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। 16 को भी हटा दिया, क्योंकि 16 का मल्टीपल्स क्या दे रखा है? 32 दे रखा है। लेकिन ये ना तो ये इसका मल्टीपल्स है ना ये इसका है, तो हमें किसका एलसीएम निकालना रहेगा? 32 और 48 का। निकालने के लिए मेथड तुमको पता है एलसीएम निकालने की। इसे हम क्या है डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। संख्या देखिए जो दोनों को डिवाइड कर दे तो उससे आसान हो जाता है। और 8 से काट दे, 8 चौके 32 है, 8 छिंग 48। शॉर्ट में बता रहे हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 2 और 3। अब इनका जो एचसीएफ एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आएगा? 96 आके। समझ में आ गया? तो अगर उसके मल्टीपल्स दे रखा है तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बात है। अगर इसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाता तो इसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है, क्योंकि सारी संख्या कट जाती फिर। लेकिन इसका भाग नहीं जाया तो जितना बचा है उनका ले लिया। कुछ समझ में आया? ये ट्रिक है और ये ट्रिक तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि टाइम बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने अगर हमने इनका एचसीएफ निकालने के लिए बात किया कि एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसकी भी ट्रिक होगी। यहाँ पर 16 था। एचसीएफ के लिए हम सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। अब 8 है, क्या है? 8 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। क्या 8 है से सारी संख्या विभाजित हो रही है?
सबसे पहले चेक करेंगे। 8 से सारी संख्या विभाजित हो रही, जो 8 से विभाजित होंगे उसको हम काटते जाएंगे। क्या करेंगे? काटते जाएंगे। अगर सारी कट गई तो इसका HCF क्या होगा? 8 होगा। जैसे हमने 8 से 16 में भाग दिया, कट गया, हटा दीजिए। 8 से 32 में दिया, कट गया, हटा दीजिए, कट गया, हटा दीजिए। 8 का मल्टीपल्स दे रखे हैं और सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है? 8 है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 8। कुछ समझ में आ गया? तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि ऐसा भी कर सकते। जैसे हमने बोला है कि बताइए 9, 12, 36, इसका HCF क्या होगा? तो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 है। कौन सी संख्या कट सकती है इससे? 36 कट सकती है। 36 को काट दीजिए। अब इन दोनों का क्या निकालना रहेगा? तुम्हें HCF निकालना रहेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे निकाल लिया? तुम इस मेथड से निकाल सकते हो। 12 यहाँ पे लिखा, 9 यहाँ पे लिखा, 9 एकम 9 बचा 3, 3 से इसमें भाग दे दिया 9 में, तो कितना आया? HCF आ गया 3। तो देखिए एक संख्या तो काट ही दी ना हमने। क्या किया? सबसे छोटी संख्या को उठाया और सबसे छोटी संख्या से हमने भाग देना शुरू किया। जो कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी जो बच गया उसको सॉल्व कर लेंगे तो HCF निकाल सकते हो। ये है तुम्हारे लिए टाइम बचाने की एक मेथड, ठीक है। बाकी टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा हो तो खूब इस्तेमाल करना, एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। देखें इसको, सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इससे फिर सॉल्व करते जाएंगे। एक चौराहे के आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है। बत्ती का रंग कितने सेकंड के बाद बदलता है? 40 सेकंड बाद। उसके बाद इसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। बताइए कितने समय बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा? एक साथ कब बदलेगा? एक साथ बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कॉमन संख्या चाहिए होगा। क्या LCM। क्या लेना पड़ेगा? LCM। क्योंकि तुम्हें दोनों की कॉमन मल्टीपल्स एक जैसे हो जाएंगे तब जाके पता चलेगा। तो हमें किसका LCM लेना होगा? 40 और 32 का। 40 और 32 का LCM क्या आएगा? 40 और 32 का LCM 8 से काट दें इसको डायरेक्ट, क्योंकि कॉमन अगर कट रहा है तो हम सबसे पहले ऐसी संख्या से काट दें जिसमें सभी में भाग चला जाए। तो 8 से काट दें, 8 पन 40, 8 चौके 32, सीधा LCM आ जाएगा। कितना आ गया? क्योंकि 5 को काटने, 5 से 4 को काटने, 4 पंचे 20 और 20 अट्ठे 160। क्या है? 160 सेकंड है। क्या 160 सेकंड में कितना होता है टाइम? 2 मिनट 40 सेकंड। कितना आएगा आंसर? 2 मिनट 40 सेकंड। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट में 120 और 40 सेकंड बचेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिनट 40 सेकंड। समझ में आ गया? तो जब इस तरह का हो कि इस तरह क्वेश्चन के 3 घंटियाँ क्रमशः इतने अंतराल में बचती है, तो बताइए वो एक साथ कब बचेंगे? टाइम दिया होगा तब भी हमें क्या लेना रहेगा? LCM लेना रहेगा। इसको देखते हैं। 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो तुम्हें किस किस के बीच में बताना है? 20 और 200 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 4 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? इन सब का क्या लेंगे? LCM लेंगे। क्या लेंगे? LCM। क्योंकि इन सब का अलग अलग भाग जाना मतलब क्या है? LCM। मतलब इन सब का कॉमन क्या मिलेगा? मल्टीपल्स मिलेगा। अलग अलग भाग देना यानी इनके LCM से भी भाग चला जाएगा। तो हम इन सब का LCM लेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60 है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अभाज्य संख्या, 2 को तो हटा ही दीजिए। क्या हटा देंगे? 2 को। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो बस यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 5 या 15 चौके 60, तो LCM कितना है? 60 है। अब हमें क्या करना है? 60 से इसमें भाग दे देना। किस में भाग दे देना? कितना आंसर आ जाएगा? 3। 60 के मल्टीपल से देखना है।
60 से भाग जाने वाली कितनी संख्या मिलेगी? एक तो 60 ही मिलेगी, अंगुली 120 मिलेगी, इसके बाद अंगुली 100 कितना मिलेगा? 80 मिलेगी। ये 3 संख्या है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 4 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए। ऐसी कितनी संख्याएं? 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ गया? आया अच्छे समझ में? ठीक है, अगला देखें। भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 240 और 1245 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलना चाहिए? 4 और 3 प्राप्त हो। कितना मिल रहा है? किससे भाग दे रहे हैं? इससे। किससे भाग दे रहे हैं? इससे। शेषफल जब हम इससे भी भाग दें और इससे भी भाग दें, मतलब सॉरी, इसमें भाग दें और इसमें भाग दें तो शेषफल कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। यही बोल रहे हैं भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए यदि इससे और इनको भाग दिया जाए, किनको भाग दिया जाए? इनको और इनको भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए और 3 मिलना चाहिए। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी के लिए हमने क्या बताया था? तुम्हें क्या बताया था? बड़ी से बड़ी HCF है, छोटी से छोटी, क्योंकि HCF का जो फुल फॉर्म होता है HCF है, वो क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है बड़ी से बड़ी। तो इसके ऐसे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो शेषफल बच रहा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? 276, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? 1245। जैसे कि हमने बताया था कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। तो हमें क्या करना? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। कितने बार जाएगा? 2 से, यहाँ पर 43 है, 3 माइनस किया तो 42 बचेगा। कितना बचेगा? 42 है। ठीक है, पैटर्न समझ लीजिए। अब क्या करेंगे? इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 5 बार में ज़्यादा हो रहा है, 4 बार जा रहा है। 4 छिंग 24 है, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ेगा तो 30 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। कितना बच रहा है? यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है। किससे भाग देंगे? इसमें भाग देंगे। 276 कितने बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 मिला, 2 तिया 6 7 और ये 2। तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 138 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 138 है। समझ में आ गया? जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके लिए शेषफल ये बच रहा है, तो हम शेषफल को इसमें से माइनस करके HCF निकाल लेंगे। और छोटी से छोटी पूछते तो क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस करके क्या कर लेते? LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते? LCM। छोटी से छोटी के लिए हमें LCM और बड़ी से बड़ी के लिए HCF, क्योंकि उसकी परिभाषा यही होती है। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, लोएस्ट मतलब छोटी से छोटी। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, छोटी से छोटी पूछा है। इसका मतलब क्या करना है भाई? छोटी छोटी संख्या के लिए LCM निकालते हैं। LCM किसका निकालना? 12, 16, 30, 24 और 28 का। 12, 16, 30, 24 और 28 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमने बोला था कि सबसे छोटी संख्या को चेक करेंगे तो 12 का मल्टीपल्स क्या है? 24 है। तो हम इस 12 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, अब तुम इन सबका LCM लेंगे। LCM लेने के लिए हम अगर इनमें से सबसे बड़ी कॉमन संख्या देख सकते हैं तो वो उससे भाग देंगे। तो फिलहाल हम इसको 2 से भाग दे रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 15, 12 और 14। फिर 2 से भाग दिया, 4, 15, 6, 7। 2 से भाग दिया 2, यहाँ पे कितना हो रहा है? 15, 3 और 7। इस 3 को हटा दें क्योंकि 3 का मल्टीपल्स क्या है? यहाँ पर है। अब इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 संख्या क्या? आभा संख्या है। इसके बाद हम इसको प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे और इनका मल्टीपल्स कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 को काटने के लिए 2 से भाग देना है, 7 को काटने के लिए 7 से भाग देना, 15 को काटने के लिए 3 और 5 से देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। कितना हो रहा है? 15 दूनी
30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 में हम जब 7 से भाग देंगे, 240 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 1680। ठीक है, 1680 गड़बड़ कर दिया, 1680 सही है। अब हमने क्या बताया था, इन दोनों का माइनस कितना है, कितना आएगा, इन दोनों को माइनस किया तो 7। क्या, हाँ 30 की जगह पर 20 करना है, कर देते हैं। एलसीएम उतना ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या किया, इन सब का जो कॉमन डिफरेंस देगा तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। 7 कॉमन डिफरेंस है तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1673। ठीक है, तो अब उसको और देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को। यहाँ पर क्या लिखा है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः कितना दे रखा है, 180 और 3 दे रखा है। दो संख्याओं को लासा मतलब क्या होता है, एलसीएम, मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 180 और एचसीएफ दे रखा है 3, और उन्होंने बोला एक संख्या 90 तो दूसरी संख्या क्या होगी। संख्याएं कितनी है, 2, और दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, एक सूत्र होता है, दो संख्या ए और बी, इनका गुणा जो होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब दो संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, 90। एक संख्या तुम्हें पता है 90 है और दूसरी संख्या तुम्हें जो बी है वो निकालना है। एलसीएम कितना दे रखा है, 180, एचसीएफ कितना दे रखा है, 3। एलसीएम और एचसीएफ का मान यहाँ पर दे रखा है तो उनको रख दिया। 90 से काट दिया, कितने बार कट गया, 2 बार, 3 दूनी 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्टली ऐसे ही कर लेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर देखिए, 4 अंकों की भाई छोटी से छोटी संख्या बताई, जिसे 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग चला जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो छोटी से छोटी के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो देखते हैं किसका एलसीएम लेना, 15, 40 और 75 का। किसको हटा दिया जाएगा, इस 15 को हटा दिया है। 15 का 15 पन्ना 15 चौक 60, 15 पन्ना 75, इसलिए हमने इसको काट दिया, किसको, 15 को। अब इन दोनों में 5 से भाग दे रहा है क्योंकि दोनों जगह 5 कॉमन है। 5 अट्ठे 40 है, 5 से काटा, 5 एकम 5 बचा 25 है। किससे, अब देखिए 8 और 15, इन्हें काटने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को चाहो तो यहीं पर रोक सकते हैं, एलसीएम आ चुका है। या फिर इसको 1 लाने के लिए तुम क्या करोगे, 2 से 3 बार भाग देंगे तब जी 8 कटेगा। 15 को काटने के लिए 3 और 5 से देंगे तो परेशान होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 अट्ठे 120 है, 120 का 15 इससे 12, 15 अट्ठे 120 गुणित 5, 12 पंचे 60, 600, कितना आ गया, 600। क्या ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो नहीं, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी पड़ेगी इसको। अभी तो ये 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की तो है ही नहीं है। 4 अंक की बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 का गुणा करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, इस तरह से हम चेक करेंगे और सबसे 4 अंक की जहाँ से शुरुआत होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंक की। ठीक है, सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं, 1 का करने से 2 का कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यही मिल रही, किसका मल्टीपल्स है, इसका मल्टीपल्स होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन इजी है तो उसको भी देख लेते हैं कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और ये सिर्फ नॉलेज को चेक करने के लिए होता है कि तुमको आता है कि नहीं आता। अब देखिए उन्होंने बोला है कि 17 पे घात 5, 17 पे घात 9, 17 पे घात
11 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम, अगर सेम पावर के एलसीएम की बात हो रही है तो सेम पावर में सबसे बड़ी पावर उसका एलसीएम होती है। क्या होती है? इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी घात होगी। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये छोटा सा सवाल था। छोटे सवाल भी जाना नहीं चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछते हैं कि जैसे दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, या दो विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। लगातार बोले या फिर कुछ। यहाँ पर देखिए, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 2, 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याएं कितनी हैं? क्या बोल रहा है कि प्रथम 200 कितना? 200, मतलब 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 और 7 का भाग चला जाए। कि 3 और 7 का, जब 3 और 7 का एक साथ भाग जाएगा तो इनका एलसीएम के बराबर भी भाग चला जाएगा। इनका एलसीएम कितना? 21 है। तो हम इस 200 में 21 से भाग दे देंगे। किससे? 21 से। तो आंसर आ जाएगा 21 90 9 बार। कितना आंसर आ गया? 9। समझ में आ गया? तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ के तुमने क्वेश्चन करे और हर तरह के क्वेश्चन आपने कर लिए, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए